ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश के प्रशासनिक गलियारे से बड़ी खबर सामने आ रही है। एमपी के चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन, जिनका 31 अगस्त को कार्यकाल समाप्त हो रहा था, उन्हें अब अगले 1 साल के लिए एक्सटेंशन मिल गया है। इसके साथ ही अब रास्ता साफ हो गया कि अनुराग जैन ही अगस्त 2026 तक मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी बने रहेंगे। हालांकि इस बात के कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे कि अनुराग जैन को एक्सटेंशन मिल सकता है, और अब इसकी आधिकारिक घोषणा भी गुरुवार देर शाम को हो गई, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी घोषणा करते हुए चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन को शुभकामनाएं दी। दरअसल अनुराग जैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी ज्यादा विश्वसनीय माने जाते हैं। मूल रूप से ग्वालियर के रहने वाले अनुराग जैन ने साल 1989 में आईएएस की परीक्षा पास की थी और उस बैच के वो आईएएस अफसर हैं। राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई जिलों के वो कलेक्टर रह चुके हैं, और मध्य प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी बनाए जाने से पहले वो केंद्र में अपनी सेवाएं दे रहे थे। जो जानकारी आई है उसके मुताबिक अनुराग जैन को 28 अगस्त की शाम को एक्सटेंशन की हरी झंडी तो मिली। इससे पहले जो चीफ सेक्रेटरी जिनको एक्सटेंशन मिलता रहा है वो 6-6 महीने के एक्सटेंशन पर मिला है, लेकिन ये पहली बार है जब सीधे किसी चीफ सेक्रेटरी को 1 साल का एक्सटेंशन एक ही बार में मिल गया है। अनुराग जैन 1989 बैच के आईएएस अफसर हैं और केंद्र सरकार से डेपुटेशन खत्म करने के बाद ही वो 2023 में राज्य के चीफ सेक्रेटरी बने थे। प्रधानमंत्री कार्यालय और नीति आयोग में अनुराग जैन कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद वो 1989 से सेवा में आए थे। एमपी में कई जिलों पर कलेक्टर वो पदस्थ रह चुके हैं। पहली जो उनकी नियुक्ति हुई थी वो सागर में डिप्टी कलेक्टर के तौर पर हुई थी, और उसके बाद वो कई जगहों पर बतौर कलेक्टर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी शामिल है। 30 सितंबर 2024 को वीना राणा की जगह मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव अनुराग जैन को बनाया गया था। इससे पहले अनुराग जैन क्योंकि दिल्ली में पदस्थ थे डेपुटेशन पे, उस वक्त तक कहीं पर भी अनुराग जैन का नाम जो है वो रेस में नहीं था। उस समय रेस में सबसे आगे डॉक्टर राजेश राजौरा का नाम था, लेकिन अचानक से मुख्यमंत्री जब मध्य प्रदेश से बाहर दौरे पर पहुंचते हैं तो उसी दौरान अनुराग जैन को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव बनाने की घोषणा जो है वो कर दी जाती है, और बाकायदा इसके जो आदेश है वो जारी हो जाते हैं। खास बात यह है कि अनुराग जैन जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बेहद भरोसेमंद जाने जाते हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट जो कि पीएम मोदी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, उसके लिए जो श्रेय है वो अनुराग जैन को जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने ही इसकी पूरी जो रूपरेखा बनाई थी, जिसके बाद इसे प्रधानमंत्री कार्यालय से हरी झंडी मिलती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना हो या फिर अमित शाह से जुड़े हुए जो उनके विभाग से जुड़े हुए मसले हों, खासतौर से निर्यात और आयात बैंक के, क्योंकि अध्यक्ष वो रह चुके हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं निर्यात आयात बैंक के अनुराग जैन, तो उनकी प्रशासनिक क्षमता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खासा भरोसा है। और अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी उनकी प्रशासनिक क्षमता का लोहा मान करके केंद्र को चिट्ठी भेजी थी उनके एक्सटेंशन को लेकर के, जिसपे हरी झंडी लग चुकी है। अनुराग जैन मध्य प्रदेश में वित्त विभाग कमलनाथ सरकार के दौरान उस वक्त था, उनके पास वित्त विभाग की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी, लेकिन 2020 में वो प्रतिनियुक्ति यानी डेपुटेशन पर केंद्र सरकार में चले जाते हैं। अब साल 2024 में उनकी वापसी हुई, और अब मध्य प्रदेश में 2026 तक उनके चीफ सेक्रेटरी बने रहने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि अब आधिकारिक आदेश भी जारी हो गए हैं। देखना यह है कि पिछले 1 सालों में जो मध्य प्रदेश में विकास को लेकर के कई बड़े आयाम स्थापित हुए हैं, जिनमें बतौर चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन की महती भूमिका रही है, क्योंकि केंद्र के साथ उनका सीधा संवाद है, तो जाहिर सी बात है इसका एक बड़ा फायदा मध्य प्रदेश को मिलता रहा है। और अब देखना यह है कि अगले इन 1 और सालों में जो उनका एक्सटेंशन है उसमें मध्य प्रदेश को और क्या नई प्रशासनिक सफलताएं हासिल होती है।